मस्ताना, बब्बू बराल, अमान उल्लाह साहब, ठीक है, सुहेल अहमद साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, ये लोग एकेडमीज हैं और इनसे, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जैसे अब मैं हूँ, आप मेरे जिगर टावर में बैठे हैं, अब मेरे उस्ताद हैं, ट्रांसप्लांट में हैं, लिवर ट्रांसप्लांट में हैं और इंटरवेंशंस में हैं, मैंने फाइल पे उनकी पिक्चर्स लगाई हुई, डॉक्टर वहाब डोगर साहब की, डॉक्टर साद खालिद न्याज साहब की, एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है, सारा कुछ है. वाई स्टेज लेफ्ट इट ऑल ओवर? मतलब कहाँ गए बब्बू बराल, मस्ताना, अमानुल्लाह, इनके शागिर्द कहाँ गए? आप देखते हैं खुशबू की लड़ाई हो रही है थिएटर से, वो कहते हैं जी डांस पार्टी हैं, शराब पार्टी हैं, दुबई कल्चर है, ये सारा कुछ है, जो एक एसेंस थी अदब की. और फैज़ फेस्टिवल होता है, हमारे जैसे लोग जो तसव्वुफ, वासफियत, हम वासिफ कॉन्फ्रेंस में शेर सुन के आ जाते हैं, लेकिन स्टेज सबसे बड़ी एकेडमी थी. गुजारिश ये है कि इस वक्त लैकिंग कहाँ पे है, वो है हमारी आर्ट्स काउंसिलें जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना छोड़ दिया. देखिए, आर्ट्स काउंसिल का मतलब है कि मतलब आर्ट को प्रमोट करना. वहाँ अब सियासी सेमिनार होते हैं. हाँ जी, अब जब आर्ट्स काउंसिलें ही बंद हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? अच्छा, वो आर्ट्स काउंसिल्स, वही सवाल आपके लिए कर रहा हूँ, वही आर्ट्स काउंसिल्स खवातीन के नंगपन के लिए क्यों जिंदा है? वाई दे आर नॉट डेड देयर? वहाँ उस तरह के सकाफती फंक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन वहीं कल्चर के नाम पर या मॉडर्निज्म के नाम पर बहुत कुछ ऐसा है जिसका स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं. आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो क्यों जिंदा है? उन्हीं आर्ट्स काउंसिल में जिंदा है. देखिए, शुगर कोटेड देते हैं ना आप, तो मैं उसे ये समझता हूँ कि उसको, अब देखें, ये जो हमारा कल्चर है ना, ठीक है, ये जैसे ही वक्त गुजरेगा ना, इसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं. सपोज मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है ना, उसका प्रॉपर कोई एक उस्ताद नहीं होता, वो मुआशरे से सीखता है. मुआशरे में तो टिकटॉक है, ठीक है, नंग धड़ंग है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, देखिए उसकी वो एक अलग से एक उसकी ऑडियंस भी है, देखने वाले भी हैं. अब टिकटॉक पे मैं भी हूँ, लेकिन मैंने कभी उस तरह का मटीरियल नहीं डाला, मुझे वो है ही नहीं कि भी मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने वो व्यूअर्स आप हैं. स्टेज हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया, वल्गैरिटी से हाईजैक हो गया. मैं तो नहीं लेके जाऊंगा अपनी फैमिली को. नहीं, बिल्कुल, असल में स्टेज का कंसेप्ट हम लोगों ने खराब कर दिया. अच्छा, मुझे तो एक कॉन्सेप्ट यही आता है कि बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा तो मुजरे हैं, डांस है, बस यही कुछ है जी. अब ड्रामा ठीक भी हो, लेकिन वो कंसेप्ट जो है वो जवान हो चुका है. जब तक डांस नहीं होगा ड्रामा नहीं चलेगा. वो नहीं, आपके जेहन में परवान कर चुका है ना कि थिएटर इस तरह का है. जबकि मुझे ये बताएं, तमसील में कितने प्लेज हुए हैं? ठीक है, अफजाल अहमद साहब ने जो किए हैं, ठीक है, वो सारे फैमिली थे. जन्म जन्म की मैली चादर, मुझे देखिए कितना अरसा चला है, तो वो क्या था? फैमिली थिएटर था ना, मतलब पूरे मुल्क से, बल्कि हमने उन दिनों में देखा कि लोग बाहर से भी आ रहे हैं स्पेशल देखने के लिए कि यार उसका सेट बहुत अच्छा है, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो कहानी बहुत अच्छी है. तो असल में बात ये है कि प्रोड्यूसर की जगह ना फाइनेंसर आ गया है, जो सिर्फ बुकिंग पे बैठा है. वो कहता है हाँ जी, सेल बताएं मुझे कितनी सेल है, वो देखता है कि मैंने कितना लगाया है और वापसी कितना. और इस पे फिर खातून भी वो ली जाएगी जो जितने लच्चरपन से जितनी ऑडियंस अपनी बुला लेगी. यही कुछ होता है ना थिएटर. बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है. टिकटॉक पर डांस करने वाली ये है ना, स्टेज के बड़े नाम है. हाँ, मैं आपको ये बताऊं, अब तो ये होता है कि वो पेमेंट की बजाय ना टिकटें देते हैं. अच्छा, खवातीन को टिकटें देते हैं कि जनाब ये आपकी पेमेंट इतनी है ना, 50% आपको पेमेंट मिलेगी. अच्छा. और 50% ये टिकटें हैं. अब वो अपनी ताल्लुकदारी में अपने वो बुलाते हैं. अब टिकट इतना है कि फ्रंट की अगर 3 रोज भी अगर फिल हो जाती हैं तो समझ लें पैसे पूरे हैं. लेकिन मारा जा रहा है छोटा आर्टिस्ट जो दिहाड़ीदार है, जिसका वल्गैरिटी से कोई लेना देना, वल्गैरिटी से कोई लेना नहीं है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है. मेरे जैसा, जैसे मैं यहाँ छोटे करैक्टर करके कि बाप का करैक्टर दे दिया कि जब मतलब एंड पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि बेटी घर से भाग रही है, वहाँ पे एक मैसेज देना है, उसको रोकना है और एक मैसेज बोल के जनाब वाइंड अप करना है एक वो, या फिर कोई ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे कहानी को आपने आगे चलाना है, तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज वो कहते हैं यार ये क्या करेंगे भाई. मसलन एक दौर था जब एक नौकर का करैक्टर है,
ٹھیک ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لائٹ جوکس کر کے جو باقی ساری فیملی ہے اس کے ساتھ وہ کرتا تھا. اور باقی جتنے بھی کیریکٹرز ہوتے تھے اس میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے اپنے اپنے رولز میں ہوتے تھے کہ جس طرح معاشرے میں ایک باپ ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ ہوتے تھے، ایک نوکر کو. لیکن اس وقت جو ڈرامہ ہے اس میں ہر آرٹسٹ، ہر کریکٹر ہی کامیڈین ہے. تو پھر کیا